Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. In today's class, we'll proceed with our relation and function part 12 और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या किया था, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यस्टरडे की जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 करवाया था। और जहां तक आपके क्लास 12 के पूरे मैथ्स की प्लेलिस्ट की बात है, सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा कोर्स आपको अपलोड किया, ठीक है। अब बात करते हैं आज की क्लास की। अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूँ तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, बिकॉज प्रीवियस सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट। आपको एक सेट गिवन है। देखो यहाँ पर फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं गिवन है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक सेट गिवन है। पहले मैं इसको लिख लेता हूं। देखो जो आपका सेट है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेट है आपका 1 2 3 अप टू है, राइट। तो जो दूसरा सेट है वो भी क्या है आपका 1 2 3 अप टू है। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी सेट बी के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट से मतलब ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। तो जितने भी एलिमेंट है सेट बी की, उन सभी की इमेज होनी चाहिए सेट ए में, उन सभी की इमेज होनी सेट बी। अब आप ये देखो कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। 1 यहाँ पर कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? 1 1 के साथ बना सकता है, 2 के साथ बना सकता है, 3 के साथ बना सकता है। 1 जो है यहाँ पर n एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है। 1 यहाँ पर n एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? भाई जिस एलिमेंट के साथ 1 की इमेज बन जाएगी वो एक ऑप्शन कम हो गया। तो वन वन अगर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 n एलिमेंट्स के साथ इमेज बना सकता है, तो 2 बना सकता है n-1, एक ऑप्शन कम हो गया। इसी तरह से 3 कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? 3 बना सकता है n-2 एलिमेंट के साथ, एक ऑप्शन 3 के लिए और कम हो गया। तो जिस एलिमेंट के साथ 1 की इमेज बनी है, जिस एलिमेंट के साथ 2 की इमेज बनी है, वो दो ऑप्शंस कम होगी 3 के केस में। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये ऑप्शंस आपकी कम होती जाएगी। जैसे 4 की बात करोगे तो n-3 हो जाएगा, और करते 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 ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी 1 पर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका गिवन सेट है दैट इज ए, देखो यहाँ पर 1 to n की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सेट है आपका वो है क्या? वो एक नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू n, हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू n। अब बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो ये किसके इक्वल होगा? देखो 1 कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? n के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो वो कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? n-1। नेक्स्ट एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है? n-2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो वो n-3। इस तरह से करते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा 2 और फिर 1। तो ये है क्या? आपने क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखो। अगर मैं इसको राइट साइड से अगर आप देखो तो क्या है 1 2 अप टू n, इसी तरह से n अप टू 1। तो ये है क्या? ये है आपका n फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो दिस इज द आंसर। इसका मतलब यहाँ पर n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन सेट। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना है कि भैया आपने क्या देखा कि सेट बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है, उसके पास कितनी ऑप्शन है? n ऑप्शन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट के पास एक ऑप्शन कम हो गया, तो कितनी ऑप्शन बची? n-1। इस तरह से इस एलिमेंट के पास एक ऑप्शन और कम हो गया, ये हो गया n-2। तो करते 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 जो इसका प्रोडक्ट है इतने तो ऑन टू फंक्शन बनेंगे। समझ में आ गया? तो राइट आंसर इज n फैक्टोरियल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2। आपको एक सेट a की बना है, इसी तरह से आपको सेट b की बना है जिसमें एलिमेंट्स है -4 -2 0 2। अब यहाँ पर दो फंक्शन की बात हो रही है f और g, और दोनों की मैपिंग जो है a सेट टू b सेट हो रही है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) की जो वैल्यू है वो आपकी x² - x है, जिसमें x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इसी तरह से जो फंक्शन g है g(x), उसकी वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ मॉडुलस x - 1/2 -1। इसमें भी जो एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को।
अब आपसे पूछा जा रहा है आर एफ एंड जी इक्वल, आर एफ एंड जी इक्वल, तो एफ एंड जी कब इक्वल होंगे, पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है जी एक्स के इक्वल होता है, अब इससे मेरा मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट क्या है, -1 0 1 2, -1 0 1 और 2। इसी तरह से आपका जो सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट क्या है, -4 -4 -2 0 और 2, -2 0 और 2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, ये सेट ए है, आपका सेट बी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आपका फंक्शन एफ है उसकी मैपिंग भी ए टू बी है, फंक्शन एफ की। और जो फंक्शन जी है उसकी मैपिंग भी जो है वो ए टू बी है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसकी मैपिंग भी क्या है आपकी, ए टू बी। नाउ हियर set A is equal to -1 0 1 2 and set B is equal to -4 -2 0 2। ये क्लियर है, -1 0 1 2 और -4 -2 0 2, ठीक है। अब यहां अगर आप क्वेश्चन में देखो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो एक्स है इसके सारे एलिमेंट्स कहां से है, सेट ए से। इसी तरह से अगर मैं जी एक्स की बात करता हूँ, तो जी एक्स किसके इक्वल है, आपका जी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस एक्स -1/2 माइनस, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, ठीक है। एंड हेयर ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है आर एफ एंड जी इक्वल, और देखो हिंट भी आपको गिवन है कि वन मे नॉट दैट टू फंक्शंस a to b and g a to b such that f of a equal to g to। दो फंक्शंस कब इक्वल होंगे, जब f ऑफ a जो है आपका g ऑफ a के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस f ऑफ -1 जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट, f ऑफ -1 जो है आपका वो g ऑफ -1 के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, f ऑफ -1 जो है g ऑफ -1 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से f ऑफ 0 जो है आपका, वो आपका g ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ इसी तरह से एफ ऑफ 1 जो है आपका, एफ ऑफ 1 वो आपका इक्वल होना चाहिए जी ऑफ 1 के, और एफ ऑफ 2 जो है आपका, ये इक्वल होना चाहिए आपका जी ऑफ। तो यही हमें चेक करना है क्या ये वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एफ ऑफ -1। तो अगर मैं एफ ऑफ -1 की बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्स की जगह -1 पुट करना है। यहाँ आप एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, इस फंक्शन की वैल्यू में एक्स की जगह -1 पुट करो। तो जब आप -1 पुट करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1। तो व्हाट वी विल हैव, देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू मेरी 2 आ रही। अब हम चेक करते हैं क्या जी ऑफ -1 की वैल्यू भी 2 है। तो जी ऑफ -1, तो जी ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू पुट करेंगे जी एक्स। यहाँ हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1। जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा -1 -1/2, और ये हो जाएगा -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और -2 -1 हो जाएगा -3/2। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -3/2, और ये आपका हो जाएगा -1। ये क्लियर हो गया। अब मॉडुलस -3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2 और -1। अब 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 -1 ये आपका आ गया 2। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट एफ ऑफ -1 भी आपका 2 आया था, और एफ ऑफ जी ऑफ -1 भी आपका 2 आया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार वैल्यू पुट करनी है। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन।
नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो एंड जी ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो, अब आपको क्या करना है, जहां एक्स है आपका उसकी जगह जीरो पुट करना। तो बट वी विल हैव जीरो स्क्वायर माइनस जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो, it will be equal to zero. Then we will find the value of g of zero, g of zero, जहां आपका x है वहां आपको क्या पुट करना है, जीरो। तो बट वी विल हैव ट्वाइस ऑफ जीरो माइनस वन बाय टू माइनस वन। तो देखो मॉडुलस में माइनस वन बाय टू है, जो आपका वन बाय टू हो जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो है और जी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, ये भी आपकी इक्वल आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें जो चेक करनी है वो है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चेक करनी है दैट इज एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू। मीन्स वन और टू पर चेक करना है हमें, वन और टू पर। एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन। तो देखो एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन। अब हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करना। एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। और जी ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस एक्स की जगह वन, वन बाय टू और माइनस वन। तो वन माइनस वन बाय टू क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हाफ माइनस वन, टू से टू कैंसिल, वन माइनस वन जीरो। आप देख सकते हो ये भी आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, राइट। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एफ ऑफ टू और जी ऑफ टू, एफ ऑफ टू और जी ऑफ टू। इट मींस अब हमें एक्स की जगह पुट करना है टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है, टू। एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस टू, तो फोर माइनस टू क्या हो जाएगा आपका, टू। देन जी ऑफ टू, जी ऑफ टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टू माइनस वन बाय टू और माइनस वन। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, देखो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर माइनस वन, ये हो जाएगा आपका थ्री बाय, ये आपका हो जाएगा थ्री बाय टू। तो ये हो गया आपका थ्री बाय टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस वन आपका टू आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ टू भी आपका इक्वल आ रहा है। तो एफ ऑफ टू भी हमारा इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ वन जी ऑफ वन के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो के इक्वल आ रहा है, और एफ ऑफ माइनस वन आपका जी ऑफ माइनस वन के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, इट मीन्स therefore f of a is equal to g of a for all a belongs to a, for all a belongs to a, hence function is, और आप ऐसे कह सकते हो hence functions f and g are equal, functions f and g are equal. Is it clear? ठीक है, let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज लेट सेट, आपको एक सेट गिवन है ए, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3. देयर इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3. आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, आपको पूछा जा रहा है कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जिसमें 1 2 और 1 3 होना जरूरी है, जो रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक होंगे, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3. अब देखो बात हो रही है रिफ्लेक्सिव की, बात हो रही है रिफ्लेक्सिव की. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, वन की इमेज वन होनी चाहिए, टू की इमेज टू होनी चाहिए, और थ्री की इमेज क्या होनी चाहिए, थ्री. देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को, तो जो आपका बी ए है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ रिलेशन बनाते हैं, तो अगर हम यहाँ रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, वन वन टू टू थ्री थ्री. ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है. इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि वन टू और वन थ्री होना चाहिए, वन टू और वन थ्री. तो मैंने यहां पर रखा वन टू और वन थ्री. अब आप मुझे ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक हो गया, उसने तो कहा कि ये पुट करने के बाद ये सिमेट्रिक होना चाहिए.
1 2 के साथ 2 1 भी तो होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब हमें 1 2 के साथ किसको रखना होगा? 2 1 को। इसी तरह से 1 3 के साथ क्या होना चाहिए? 3 1। 1 3 के साथ आपको रखना होगा 3 1। 3 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अब हमें क्या देखना है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। एज वी नो दैट ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? इफ ए बी, if AB belongs to the relation, BC belongs to the relation, then AC should also belongs to the relation। समझ में आ रही है? अब आपको ये देखना है कि भाई अब ये इट मीन्स अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है, हमें शो करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसमें जो कंडीशन है ट्रांजिटिव की वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां से देखो 3 1 लेता हूं, क्या लेता हूं? 3 1, यानी कि 3 1 जो है आपका हो गया ए बी। ए बी 3 1 हो गया आपका ए बी। ठीक है। इसी तरह से बीसी की जगह मैं ले लेता हूँ 3 1, तो इसको यहां से हम ले लेते हैं 1 2, तो 1 2 हो गया। तो एसी क्या होगा? एसी, तो अगर मैं एसी की बात करता हूं तो एसी होगा आपका 3 और 1। तो यहाँ पर एसी क्या होगा आपका? देखो ए बी हो गया, एसी होगा आपका 3 और 2। ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो क्या यहाँ पर आपको 3 2 दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमारा जो 3 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख भी सकते हो, एज 3 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2, बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 2 जो है आपका वो बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। राइट? तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे हमारे? ऐसा हमारा एक ही रिलेशन बनेगा। ऐसा हमारा यहाँ पर एक ही रिलेशन बनेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन ये है आपका, लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सेट ए 1 2 3 है तो इस सेट का यूज करके हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। और उसमें भी एक कंडीशन दी गई है कि उस रिलेशन में 1 2 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, given set is A having elements 1 2 3, having elements 1 2 3। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, देखो एक रिलेशन तो डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। राइट? फिर आपको कहा जा रहा है कि इसमें 1 2 होना चाहिए, तो 1 2। अब 1 2 के साथ हमें क्या करना होगा? 2 1 को रखना होगा। देखो ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका इक्विवेलेंस है। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ए बी के साथ बीसी, और ट्रांजिटिव भी है। आप किसी भी केस में देखोगे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बीसी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर एसी भी करेगा। जैसे कि अगर 1 2 है तो 1 2 के साथ 2 2 है तो 1 2 भी है। इसी तरह से अगर आप लेते हो 2 1, ये हो गया आपका ए बी, ए बी, और बीसी क्या हो गया आपका? ये। तो एसी क्या हो गया आपका? 2 2। तो ये आपका जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा एक रिलेशन हम और बना सकते हैं। देखो कैसे, 1 1 2 2 3 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3, 1 2 1 3। राइट? देन 2 के साथ 3 और 2 के साथ 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 और 2 1 2 1।
ये क्लियर है, ठीक है। एंड देन इसी तरह से देखो 3 के साथ 1 और 3 के साथ 3 के साथ 1 3 के साथ 2, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और ये भी क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये भी क्या होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम 2 ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So guys, this is for today's class. I hope you like this class. And if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thanks and have a great day.